हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अम्लीयता का बढ़ता हुआ सही क्रम किस प्रकार है। पहला है H2O C2H2 H2CO3 फिनॉल C2H2 H2O C2S H2CO3 फिनॉल। फिर फिनॉल है C2H2S H2CO3 H2O। फिर है लास्ट ऑप्शन डी में C2H2 H2O फिनॉल H2CO3। हमने हमें यहाँ पे अम्लीयता का बढ़ता क्रम बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या होगा, अम्ल क्या होता है। तो वैसे यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करें, वैसे यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, H प्लस आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें इसके पीएच के बारे में, तो इसका पीएच 7 से कम होता है। इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। जितना ज्यादा 7 से घटेगा उतना ज्यादा अम्लीयता बढ़ेगा। मान लो किसी का पीएच वैल्यू 6 है और किसी का पीएच वैल्यू 3 है, तो जो 3 वाला होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, वो ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? कि जितना भी 7 से नीचे जाएगा उसका अम्लीयता बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर कौन कौन से यौगिक हैं? पहला है जल H2O। जल जब खुलेगा तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो एक H हाइड्रोजन आयन देता है। तो एक हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन देता है। और यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्लीयता जो होता है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। अम्लीयता जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संगत ऋणायन के अस्थायित्व पर। इसके बाद अम्लीयता जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो -I प्रभाव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M प्रभाव के। और व्युत्क्रमानुपाती होता है +I प्रभाव के और +M प्रभाव के। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो ये अम्लीय होगा, अम्लीयता दिखाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा होता है C2H2। C2H2 में कोई प्रभाव नहीं दिखता है, प्रभाव नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ प्रभाव नहीं होने के साथ साथ ये क्या करता है, ना कोई H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो ये सबसे कम अम्लीय होगा। C2H2 जो होगा सबसे कम अम्लीय होगा। अब बात करते हैं तीसरा में H2CO3। H2CO3 में क्या होगा, ये 2H प्लस और CO3 2 माइनस, 2H प्लस आयन प्रदान देता है, आयन देता है। तो ये ज्यादा अम्लीय होगा। और बात करते हैं फेनॉल की, तो फेनॉल में भी OH रहता है। तो यहां पर जब ये घुलेगा तो ये H प्लस आयन देगा, ये O माइनस और H प्लस, ये एक आयन देता है, एक H प्लस आयन देता है। तो यहां पर एक H प्लस आयन दे रहा है ये। लेकिन अगर बात करें जल और फेनॉल की, तो फेनॉल ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर कोई प्रभाव काम कर रहा है। फेनॉल में क्या हो रहा है कि कुछ प्रभाव काम कर रहे हैं। इसके जब प्रभाव काम करेगा फेनॉल में, माफ कीजिएगा, कि फेनॉल में कोई प्रभाव काम नहीं करता है, बल्कि फेनॉल का अगर हम लोग पीएच वैल्यू देखें तो 5 से 6 के बीच इसका पीएच वैल्यू होता है। जबकि H2CO3 का पीएच वैल्यू 4.8 होता है। अगर जल का पीएच वैल्यू देखें तो वो 7 होता है। तो इसका जो बढ़ता अम्लीयता क्रम होगा वो होगा C2H2। उसके बाद हम लोग उससे ज्यादा अम्लीय होगा जल, उससे ज्यादा अम्लीय होगा फेनॉल। ठीक है, और सबसे ज्यादा अम्लीय जो यहाँ पर दिया गया है वो है H2CO3। इसका पीएच वैल्यू भी सबसे कम है और यहाँ पर 2 H प्लस आयन भी डोनेट कर रहा है, अतः यह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।